कि उस भूमि पर जैसे ही मैंने भजन करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे मेरे हृदय के अंदर भगवान की सुंदर झांकी प्रकट होने लगी। उस भूमि का ऐसा चमत्कार था, ऐसी वह भूमि दिव्य थी कि उस भूमि पर बैठते ही जैसे ही आसन लगा करके मैंने भजन करना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा मन परमात्मा के चरणों में लीन होने लगा और मेरे हृदय के अंदर सुंदर सी भगवान की झांकी प्रकट होने लगी। जैसे ही मैंने अपने हृदय के अंदर झांक करके देखा, मुझे लगा कि ओहो, हरि ने साक्षात दर्शन दिए हैं। ओहो, मेरी तपस्या, मेरी साधना सिद्ध हो गई और मैं सिद्ध कोटि का योगी हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, गदगद हो गया। पर व्यासी अगली क्षण जो भगवान की जो सुंदर झांकी थी ना, वह प्राय लुप्त हो गई। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब मेरे हृदय के अंदर से वह भगवान की दिव्य झांकी जैसे ही लुप्त हुई तो मैं छटपटाने लगा, घबराया, चिल्लाने लगा, हे प्रभु, ये क्या किया आपने? एक बार मुझे दर्शन दे करके आप कहाँ चले गए? अब आपकी उस झांकी का दर्शन किए बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे एक पल के लिए विश्राम नहीं मिलेगा। आप कृपा करके मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? बुरी तरह से छटपटाया। उस समय एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे वत्स, जिस शरीर से, जिस माया के शरीर से, इस मलिन शरीर से जो तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, यह संभव नहीं है। इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता। मैंने कहा कि प्रभु, यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? अपनी उस सुंदर झांकी का मुझे दर्शन क्यों कराया? अब तो मैं उस झांकी के दर्शन किए बिना रह नहीं सकता। आपका वह दिव्य रूप मेरे हृदय में स्थापित हो गया है, कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। आकाशवाणी ने कहा कि हे वत्स, अपने रूप का दर्शन तो मैंने तुम्हें इसलिए कराया, अपनी रूप सुधा की चटनी मैंने तुम्हें इसलिए चटाई थी कि तुम मेरी भक्ति में सुदृढ़ता के साथ, दृढ़ता के साथ परिपक्व होते हुए मेरी साधना में जुट जाओ। मैंने अपने रूप सुधा की चटनी इसलिए चटाई, मैंने तुम्हें दर्शन इसलिए कराया कि तुम्हारी बुद्धि में कहीं भ्रम उत्पन्न न हो जाए इस बात का कि कहीं महात्मा लोग झूठ तो नहीं कहते थे, भगवान होते भी हैं कि नहीं, कहीं मुझे पागल बना के तो नहीं चले गए। तो इसलिए मैंने तुम्हें वो अपना दिव्य दर्शन कराया था ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए, मेरी सत्ता के प्रति तुम्हें संदेह न हो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन कराया। हे वत्स, इस माया के शरीर को त्यागो और इस शरीर के त्यागने पर ही तुम्हें मेरा पुनः दर्शन हो सकेगा। व्यास जी फिर क्या था, देखते देखते महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, पृथ्वी जलमग्न हो गई, सारा ब्रह्मांड, ये चराचर जगत उस श्रीमन नारायण के उदर में समा गया। और पुनः जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का सृजन हुआ, तो व्यास जी महाराज अब की बार वह दासी पुत्र इस सृष्टि में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र देवर्षि नारद बन करके प्रकट हुआ। बोलो राधे राधे, भक्त वत्सल भगवान की जय। संतों का सानिध्य प्राप्त करने से कहां वो दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गए। ये संगति का प्रभाव होता है, ये संतों की कृपा होती है। और व्यास जी महाराज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर के मैं देवर्षि नारद
अपनी इस स्वर विभूषित बीड़ा पर तान छेड़ते हुए वह श्रीमन नारायण के गुणगान करते हुए, उनकी लीला का गुणगान करता हुआ मैं सारे लोगों में भ्रमण करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा से, भगवान के कीर्तन से और भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ है ही नहीं। वह शास्त्र और वह ज्ञान जगत में अधूरा है कि जो ज्ञान गोविंद से जुड़ा न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने सब कुछ लिख दिया, पर मेरे कहने से अब तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो, क्योंकि जब तक तुम श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक न तो तुम्हारे ही मन को शांति मिल सकती है और न तुम्हारी वाणी के द्वारा ही अन्य भक्तों को आनंद प्राप्त हो सकता है। बोलो राधे राधे। निवेदन किया था ना मैंने कल आपसे कि कोई कितना भी उच्च कोटि का विद्वान सही, प्रकांड विद्वान हो, अगर कोई साहित्यिक भाषा में, व्याकरण भाषा में कोई राजा के गुणानवाद गावे तो उसका कोई मोल नहीं है। और यदि कोई ग्राम्य भाषा में, देहाती भाषा में गोविंद के गुण गावे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान के गुण गावे, तो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भगवान की उस महिमा को सुनकर के मुग्ध हो जाते हैं। क्योंकि वाणी का वैभव भगवान नहीं देखते, वाणी का वैभव भगवान नहीं देखते। प्रतिपाद्य आपका विषय क्या है, आप किसके बारे में बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं, पर कहां से बोल रहे हैं इसका बहुत बड़ा मोल है। अकबर के दरबार में एक से एक बढ़कर के महान विद्वान कवि बैठे थे और सब अकबर के मिलकर के गीत गाते थे। पर जहां अकबर ने सूरदास जी का नाम सुना, बुलवाया, वही बुलाया जाए, बुलाओ जरा उसे, अंधा होकर के भी क्या गजब की कविता लिखता है। सूरदास जी को बुलाया गया, आना पड़ा, बादशाह का हुक्म, आदेश दिया, सुनाओ भाई। सुनाया, बढ़िया ठाकुर जी का पद, बड़ा सुंदर पद। सुनने के बाद अकबर ने कहा कि भाई कुछ हमारे बारे में भी सुनाओ। तो सूरदास जी ने कहा कि बादशाह हम तो एक ही को सुनाते हैं, हम तो बस एक ही के बारे में जानते हैं और उसको ही सुनाते हैं, और किसी के बारे में हम नहीं सुना सकते, क्योंकि किसी अन्य के बारे में हमें पद बनाना आता ही नहीं, हम तो एक बादशाह को सुनाते हैं। आदर किया अकबर ने सूरदास जी की भावनाओं का, बुरा नहीं माना। अंत में अकबर ने कहा कि भाई हम तुम्हारी इस पदावली से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। सूरदास जी ने बस एक ही वचन मांगा बादशाह से कि बादशाह यदि आप हमें देना चाहते हो और हमारी इस पदावली से प्रसन्न हो तो हमको एक ही वचन दीजिए कि आज के बाद मुझको अपने इस दरबार में कभी बुलाना मत। सुनने वाले हैरान हो गए, वो बड़े बड़े कवि बैठे थे इस बात के लिए कि बताइए, हम कवि लोग तो आशा करते हैं कि बादशाह के दरबार में कुछ बोलने का मौका मिले, अवसर मिले, पर धन्य है ये बीतराग फक्कड़ जो बादशाह से वचन मांगता है तो क्या कि आज के बाद मुझे अपने से दरबार में बुलाना मत और न कभी मुझसे मिलने आना। यहां तो बुलाना मत और न मेरे से कभी मिलने आना, कह के चले गए सूरदास जी। तो फिर बादशाह ने कभी नहीं बुलाई और न कभी मिलने गई। पर उस दिन से बादशाह सूरदास जी के दीवाने हो गए। बादशाह अकबर की एक विशेषता थी कि सूरदास जी का यदि कोई पद सुनावे तो बादशाह उसे बहुत सारी संपत्ति देते थे, विशिष्ट इनाम देते थे। कोई सूरदास जी का पद सुनाए तो लोगों को उत्साह बढ़ा, क्योंकि सूरदास जी को तो बुला नहीं सकते थे, और सूरदास जी का यदि पद कोई गावे तो बादशाह उसे बहुत सारी संपत्ति इनाम दिया करते थे।
अब सब कवि मिलकर के सूरदासी के पद ढूंढने लगे। उत्साह होने लगा, क्योंकि सूरदासी का पद सुनाएंगे तो बादशाह और अधिक संपत्ति विशिष्ट नाम देंगे, तो सबको उत्साह हो गया और सब मिलकर के सूरदासी के पद ढूंढने लगे। पर सबको अब सूरदासी के पद उपलब्ध कहां से हो गए? कई कवि तो क्या करते, जब सबको सूरदासी के पद उपलब्ध नहीं हुए तो कुछ कवियों ने मिलकर क्या किया कि अपना पद बना लेते और बाद में सूरदासी की छाप छोड़ देते। अपना पद बना लिया, कुछ कवि क्या करते कि अपना पद बना लिया और बाद में सूरदासी की छाप छोड़ दी। सुनाया बादशाह के दरबार में, बादशाह ने जब वह पद सुना, कह दिया